हेलो एवरीवन। आज हम मकर राशि के लिए रीडिंग कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मकर राशि के लिए 15 से 31 तारीख में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं मकर राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मकर राशि में आने वाले अक्टूबर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड है सही में। चलिए इस पे पहले बात करते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में मनी जो प्रॉब्लम थे यहाँ पे आपने सोल्व कर लिए हैं। आप अब अपना मनी एनर्जी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मनी प्रॉमिसिंग कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ड्रेस स्प्रेड है, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपका ड्रेस सेटअप है, वो बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे अपनी जो जिद है, अपनी जो जिल है, काम करने की जो झिझक है, ललक है, वहाँ पे आपने एक मैनेज कर लिया। आपका यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे अभी तक जो भी आपने जो भी लाइफ में अपने स्ट्रगल किया है, वो अभी स्ट्रगल का आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट मिल रहा है, और साथ ही आप अपने आप में कुछ अलग कुछ नया यहाँ पे पा रहे हो। अपने खुद को इतना तराशा, इतना निखारा है कि अब आपको अपने लाइफ में हर चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब आपने हर चीज़ें अपनी लाइफ में कर चुके हैं। साथ ही अगर यहाँ पे हम देखें कि आपके लाइफ में बहुत ब्लैक एनर्जी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे छुपी हुई थी। अपने खुद की लाइफ में अपने बहुत सारी चीज़ें इतनी हैं, खराब चीज़ें थी जो आपने अभी तक आपने अपने पास्ट लाइफ में फिर से दोबारा झांकने की कोशिश ही नहीं की। बट अब आपको आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, कुछ आगे कुछ नए अनुभव आएंगे आपके लाइफ में, कुछ नया सोर्सेस आएंगे जो अभी तक छुपा हुआ है। बट आपके अंदर जो स्किल है, जो आपका हिडन टैलेंट है, वो निखार करते करते आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। साथ ही आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने साथ यहाँ पे जस्टिक हो रहे हो, क्योंकि अब आपने खुद को तराशा है, अब आपने अपने खुद के लिए टाइम दिया है, अब आपने खुद के लिए वक्त प्रॉपर निकाला है जिसके लिए आप तराश रहे हो। यहाँ पे तो आपने फाइनेंशियल सेविंग कर ली, लाइफ में आप स्टैंडेबल हो चुके हो, हर चीज़ में आपने प्योरनेस हासिल किया है। बट तभी भी आप अपने मम्मी पापा का या अपने पेरेंट्स का या अपने गुरुजनों का यहाँ पे सुन रहे हो। तो और आप लाइफ में अपने कुछ नया और चेंज ला रहे हो। बट इसके साथ क्या हो रहा है कि आप बस सोर्सेस ढूंढ ही रहे हो। आप है ना एक आपको है ना, मतलब कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहा कि और मैं लाइफ में और क्या कर सकता हूँ। मतलब आपकी जो जिद है कि आपको और भी लाइफ में कुछ आगे करना है, कुछ बढ़ना है लाइफ में, और भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, बार बार पीछे देख रहे हो, जो आपसे छूट गया है या आपने छोड़ दिया है, या आपके जो भी अच्छे गलत डिसीजन थे, इसलिए आप बार बार सोच रहे हो। मकर राशि वालों, प्लीज़ आपको सोचना नहीं है ज़्यादा। लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो तो लाइफ में आगे ही बढ़ो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मकर राशि के लिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। वाह वाह वाह, सही में बहुत अच्छे कार्ड है। आपने अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि आप अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो आप आपका जो है ना, आपको अभी पार्टनरशिप जॉब करना चाहिए। ठीक है, अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो आपको अभी मकर राशि वालों यहाँ पे आपको जॉब पार्टनरशिप में करना है। शायद जो चीज़ें आपके यहाँ पे हैं, ठीक है, आपके और आपकी चीज़ों में बहुत डिस्टेंस है, बहुत चीज़ें अलग अलग हैं। बट अगर आपके पास जो चीज़ें नहीं है वो आपके पार्टनर के पास है, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस अगर करना हो तो आपको हर किसी का गाइडेंस लेना है, थोड़ा सा दूसरों की आइडियाज़ ले, क्योंकि हम अपने लिए तो करते हैं बट कुछ अलग और भी आप कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप पैसा भी कैरी कर रहे हो। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो आपकी और आपकी सोलमेट की थोड़ी सी किसी चीज़ों के लिए बन नहीं रही है, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत। ठीक है, प्यार कर रहे हो उनके साथ, एहसास है आपको हर चीज़ पे। आप चल तो रहे हो एक दूसरे के साथ, बट आप दोनों को देखने का जो नज़रिया है, या देखने सोचने का जो समझ रहे हो आप दोनों, वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग अलग है। मतलब आप रह रहे हो साथ में, बट शायद आप किसी चीज़ का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि लाइफ में इतना सब कुछ हमने जर्नी झेल चुके हैं, अब हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सही है, कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा सा
हमें करना ही चाहिए, ठीक है, बट कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है, हमें वो धोना नहीं है, वो बोझ हमें धोना नहीं है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको अपने रिश्ते पे थोड़ा सा वर्क करना है, एक टाइम देना है, एक पीरियड देना है आपको, क्योंकि अगर आपने अपने रिश्ते को टाइम दे दिया, थोड़ा सा वक्त दे दिया, थोड़ा सा निखार लिया, थोड़ा सा तराश लिया, साथ ही आप अपने एक दूसरे जो पार्टनर है उसके साथ एक जो नॉलेज होता है आपका लाइफ में क्या करना है, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, तो पार्टनर का गाइडेंस लो, ठीक है। ये आप है ना इस हिसाब से भी देखते कि एक बोलते रिलेशन आपको अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़वाना है आपको, तो जो होता है एज अ फ्रेंड तरीके, जो हमारी अच्छी बुरी चीज़ें हम किसी से शेयर करते हैं, दूसरों को ओपिनियन लेते हैं, तो ये टाइम ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके साथ जब आप ये चीज़ें कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ रह रहे हो, अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो, अपना जो रिश्ता है जो यहाँ पे ख़राब था या आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ से जाके आप एक स्किल कर रहे हो, एक चीज़ें कर रहे हो, लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, आप रिलेशन को सुधारने के लिए आप एक झिझक एक ललक लगा रहे हो, तो अगर आप देखो कि आगे चल के आपका रिश्ता बहुत अच्छे से रिलेशन में यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप है ना आप एक मैच्योर हो चुके हो। अभी अभी तक क्या था कि आप अभी इनमेच्योर थे, आपने टाइम दिया, वक्त दिया, खुद को रिश्ते को निखारा, अब आप एक मैच्योर पर्सन हो चुके हैं। अब आप अपने रिश्ते को टाइम दे रहे हो और आपका रिश्ता हैप्पी फैमिली वाला चल रहा है। एक एक बोलते हैं ना, एक आपने फैमिली के साथ अपने बच्चे हो गए, आपका लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी अभी तक, जब भी हमने देखे इतने सारे कार्ड, हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, बट अब हमें स्टेबिलिटी मिल चुकी है। दूसरी, अब आप है ना आपकी जो चीज़ें ना आप अब अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत सोचो, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हो, आप अपने परिवार के लिए टाइम दे रहे हो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मकर राशि वालों के लिए, बस प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मकर राशि वालों के लिए। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटीफुल। सही में मकर राशि वालों के लिए इतने अच्छे कार्ड आ रहे हैं, सब पैसे के आ रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो चीज़ यहाँ पे पा ली है, ठीक है, अब हम अपनी लाइफ में एक आज़ाद पंछी हैं, जब हम उड़ रहे हैं, ठीक है, हम हमारे लाइफ के एक करता धरता है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, हम हमारे लाइफ के लिए स्टैंड ले रहे हैं। हमने लाइफ में सब कुछ पा लिया, एक बोलते हैं ना एक गोल सेट कर लिया था, हर गोल हमने अचीव किया है, हर गोल हमने अचीव यहाँ पे कर दिया है। अब हम एक एक्स्ट्रा एनर्जी में जी रहे, जो हम हमारे मन के आधार पे कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हम सक्सेस पा रहे अपनी जीत पे, अपने मोटिवेशन पे। अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो पा लिया है, जो भी हम चाहते थे वो हमने पा लिया है, ठीक है। साथ ही अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे द डेविल का कार्ड आ रहा है, आपने जो भी पा लिया है आप उसके लिए अच्छे से हो, बट आपकी ये जिद है, ये आपको ईगोस्टिक नहीं होना। द डेविल का कार्ड आ रहा है, बट ये शैतान का कार्ड या लाइफ में प्रॉब्लम्स का कार्ड या हर्डल का कार्ड तो होता ही है, बट अभी अगर मैं देखूँ मकर राशि वालों के लिए, तो ये मुझे ईगोस्टिक का कार्ड लग रहा है। पता नहीं क्यों, क्योंकि आपके पास इतना सारा पैसा आ गया, रुतबा आ गया, शोहरत आ रहा है, आप अब उड़ रहे हो आसमान में, ठीक है, बट आपको ईगोस्टिक नहीं होना। आपको जो जिद है आपकी जिल है, वो आपको इमोशनली और प्योर रखनी। आपको ईगोस्टिक हो गया तो वो पावर आप किसी दूसरे पे नहीं यूज कर सकते, ठीक है, दूसरे पर नहीं बोल सकते, दूसरों को नहीं बोल सकते कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइफ में बस आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो आप दूसरे को नहीं यहाँ पे बोल रहे हो, बोल नहीं सकते। ईगोस्टिक हो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ पा लिया तो आप दूसरों को टोन दो या दूसरों को अपना ओपिनियन हर बार बोलो कि मैंने मेरे लाइफ में ये किया है वो किया, आप नहीं बोल सकते, ठीक है। आप अपने लिए जियो, बहुत हो गया, बस आप दूसरों के लिए मत सोचो। जब आप ऐसे बढ़ते हो तब आप ये चीज़ें समझ जाते हो कि हमें ईगोस्टिक नहीं बनना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तब आपकी तो हाई प्रेस्टेज में एनर्जी आ रही, यानी मीन्स आप हाई लेवल पे जा रहे हो, एक ओपिनियन जा रहा है, हाई
पे जा रहे हो, आपकी जो जिद है, जो करने की जो जिद्दत थी वो अब हाई हो चुकी है, एक स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। और इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपके पास सब है, सब नॉलेज आ चुका है, आपको पूरा नॉलेज। ठीक है, अपने जो भी मैनिफेस्टिंग किया था ना, वो मैनिफेस्टिंग यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, एक आपकी ऑरा यहाँ पे शाई कर रही है, एक जो बोलते हैं ना, एक स्पॉट लाइट में आप आ रहे, एक स्पॉट लाइट में, क्योंकि आपको इतना यहाँ पे नॉलेज आ चुका है कि पूछो ही मत, इतना नॉलेज है आपके पास। अब आपकी लाइफ में हर चीज़ें, हर चेंज अच्छे से आ रहे। ठीक है, हम और देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मकर राशि के लिए हमें क्या गाइडेंस आ रहा है। बस प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। वाओ सो ब्यूटीफुल, ट्रांसफॉर्मेशन, साथ ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आ रही है, लेटिंग गो का भी आ रहा है, कंट्रोल। ये हमारा गाइडेंस सबसे बेस्ट है, सही बोलो तो। ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि आपको यहाँ पे अपने जो हाई सेल्फ में जा रहे हो। ठीक है, इसलिए आपकी यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की आ रही है कि अब आपको नॉलेज है हर चीज़ का कि आपको कैसा करना है लाइफ में, अलग कैसे रहना। आप खुद को एक न्यू सोर्सेस में बांध रहे हो, साथ में आपकी ओरा यहाँ पे क्लीनिंग होने के साथ आपको पता है अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लाइफ में कैसे करोगे कर्मा तो आपको रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये अब आपकी एनर्जी यहाँ पे आपको पता चल चुका है। साथ ही आपको जो पास में बुरी चीज़ें थी, जो आपने लेट गो, ईगोस्टिक में आ गए थे ना, यहाँ पे आप थोड़े से ईगोस्टिक आ गए, तो ये चीज़ें अभी आपने लेट गो कर दी है। मतलब अब आपने वो चीज़ें छोड़ दी है, अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुद के लिए स्टैंड तो ले चुके हैं, आपकी हाई पावर्स, हायर सेल्फ से मिले हो, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही, साथ ही अब यहाँ पे अपनी चीज़ें, वो ईगोस्टिक वाली चीज़ें आपने यहाँ पे छोड़ दी और खुद पर आप है ना एक बोलते हैं ना कंट्रोल कर रहे हो। अब आपको पता है कि आपको ईगोस्टिक नहीं होना, खुद की सोल को अब अपने अच्छे से कंट्रोल किया है। ये सबसे मेजर चांसेस है, सही में कंट्रोल किया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे, यूनिवर्स प्लीज़ मकर राशि के लिए लव गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मकर राशि के लिए कुछ। वाओ जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट जस्टिस, फेयर। आप खुद के साथ फेयर कर रहे हो, जस्टिस कर रहे हो, आपको एक अच्छा प्यार मिल रहा है जो आपको बार बार सपोर्ट करता है। साथ ही क्या अच्छा क्या बुरा ये आपको समझा रहा है, सभी बहुत अच्छा प्यार है। जस्टिस मीन्स आपको जज कर नहीं कर रहा है। ठीक है, जस्टिस मीन्स आपको अच्छे बुरों की राह पे चला रहा है कि आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या बुरा है। आपको एक जो कर्मा पैथिक होते हैं हमारे लाइफ में, एक अच्छे कर्मा एक बुरा कर्मा, तो आप यहाँ पे प्यार कर रहे हो। साथ ही आपको सोलमेट इतना अच्छा मिला है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपको सही बुरे की यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप बुरा कर रहे हो तो आपको सपोर्ट कर रहा है, नहीं, ये आपको सही गलत का नॉलेज दे रहा है। ठीक है, आपका से में बहुत अच्छा सोलमेट है। हाँ, अब आप इसको पाके आपके लाइफ में आप सब कुछ पा लिए हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप का कार्ड है। ठीक है, एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपका जो एक कंपटीशन था खुद से, ठीक है, खुद से, वो अब पूरा हो चुका है। अब आपके लाइफ में प्यार प्यार ओनली, बस प्यार ही प्यार आ रहा है। अब आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। ठीक है, देखते यूनिवर्स मुझे प्लीज़ एंजल गाइडेंस दीजिए मकर राशि वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मकर राशि के लिए। ट्रस्ट, सो ब्यूटीफुल कार्ड। हमें बस ट्रस्ट रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, चीज़ें सही हैं हमारी, बस अब भरोसा रखना है। सो मकर राशि वालों के लिए 15 से 31 तारीख तक ये एनर्जी मिल रही थी। यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने मुझे गाइड किया मकर राशि वालों के लिए। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ जो मैंने आपके लिए रीडिंग निकाली है, तो प्लीज़ अगर आपको ये सही लग रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर लिमिट ज़रूर लिखना। साथ ही आप मैंने जो आपको गाइडेंस यहाँ पे दिए वो गाइडेंस आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।